तो भाई लोगों, वेलकम बैक टू अपना चैनल कार्स फॉर इंडिया में। और आज अपने को बात करने का ऐसी कुछ अजीबोगरीब गाड़ियों की जो किसी कारनामे से कम नहीं थी, दिखने में भी ऐसी कि देखकर दिमाग भन जाए और सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या कारीगरी है। लेकिन भाई फिर भी इनको देखने या सवारी करने पर अपना एक अलग ही मजा मिलता था। अब अगर तुमको ये गाड़ियां देखना मांगता तो बीड़ू वीडियो पूरा देखने का। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। गाड़ियों की ये अजीबोगरीब दास्तां की शुरुआत होती है इस 3 पहियों वाले जानवर की शक्ल के टेम्पो से। आप में से कईयों ने इसे देखा भी होगा। गांव देहातों में तो इसका कतई जलवा था और ना जाने इसको कितने नामों से बुलाया जाता। ज्यादातर तो इसको टेम्पो या गणेश बोलते थे, लेकिन कुछ जगहों पर कौवा, तिथन और मकोड़ा जैसे भयंकर नामों से भी जाना जाता। वहीं पंजाब में तो भुंड और भुंडिया जैसे नाम भी रखे गए, लेकिन सबसे खतरनाक नाम जो रखा गया वो था सूअर। ये सुनने में भी बड़ा मजेदार लगता होगा जब इसकी सवारी करने वाले बोलते होंगे कि वो सूअर पे बैठ के आया या सूअर पे बैठ के जाएगा। खैर, गेड़े लोगों के मन में जो आता वही नाम रख दिया जाता, लेकिन हकीकत में इसका नाम था टेम्पो हैंडसीट, जो जर्मनी वालों का माल था। लेकिन भारत में इसे बनाने की सुपारी बजाज टेम्पो ने ली, जो अब फोर्स मोटर्स में बदल गई। तो फोर्स मोटर का ये टेम्पो 70 से 90 के दशक में सामान ढोने और बंदे लाद के ले जाने का सबसे धांसू जरिया हुआ करता था। इसमें 452 सीसी का 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन अगले पहियों पर चिपका था। फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से जुगाड़ करके पेट्रोल की जगह डीजल इंजन चिपका दिया, जिसको अक्सर रस्सी की मदद से चालू किया जाने लगा। लेकिन बीड़ू, क्षमता के हिसाब से इसमें 25-30 बंदों को ठूस दिया जाता और ये प्रदूषण और शोर दोनों ही बहुत करता था। इसलिए सरकार ने इसका गेम बजा डाला, बोले तो बैन कर दिया। अब जो गाड़ी है ना, वो हिंदुस्तान मोटर का एक अजूबा था। नाम था हिंदुस्तान ट्रैकर। हिंदुस्तान मोटर के मन में आया कि अपने को भी एसयूवी बनाने का, तो ये बना डाला। बना दिए। जहाँ इनकी एम्बेसडर और कॉन्टेसा जैसी स्टाइलिश गाड़ियों ने कतई तहलका मचा रखा था बीड़ू, तो वहीं ट्रैकर जैसी पकाऊ गाड़ी को लोगों ने घंटा ना पूछा। ट्रैकर एम्बेसडर पर ही बनी थी, जहां प्लेटफॉर्म और इंजन सब सेम था। लेकिन डिजाइन बनाते वक्त हिंदुस्तान मोटर ने पक्का ठान लिया होगा कि दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेने का, और अल्टीमेटली जो बन के आया वो किसी कार्टून जैसी गाड़ी या किसी माचिस की डिब्बी से बनने वाली खिलौना गाड़ियों जैसी दिखने लगी। शायद तुमको पोगो के बॉब द बिल्डर की गाड़ियों की याद आ जाए। हालांकि गाड़ी का जो पर्पस था लोकल ट्रांसपोर्ट का, उसमें यह माहिर तो थी, लेकिन सिर्फ अपने डब्बे जैसे पकाऊ लुक्स की वजह से ये ढेर हो गई। इसलिए कंपनी ने फिर से इसको थोड़ा सा रीडिजाइन करके चमका चुमकू के नए पुष्पक नाम से चेपने का कोशिश किया, जिसको कंपनी ने जबरदस्त गाड़ी बोलकर प्रमोट भी किया था। लेकिन हकीकत में ये जबरदस्त नहीं बल्कि जबरदस्ती की गाड़ी लग रही थी, जो मार्केट में बिल्कुल टिक ना सकी और फिर ट्रैकर हमेशा के लिए खल्लास हो गई। हिंदुस्तान मोटर्स के कारनामे सिर्फ ट्रैकर तक ही सीमित नहीं थे बीड़ू। 2011 में भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको देख के कोई भी हिल जाएगा, जहां फिर से एम्बेसडर को पकड़कर काट पीट के एक पिकअप ट्रक बना डाला। नाम था हिंदुस्तान वीर। देखकर लगता नहीं कि इसको बनाने में कंपनी ने कुछ भी खर्चा पानी किया होगा। मानो एम्बेसडर का कोई पुराना स्टॉक निकालने के लिए उसका पिकअप ट्रक बना डाला, जिसमें सिर्फ काटने भर की मेहनत की होगी। हिंदुस्तान वीर में डीजल और एक सीएनजी ऑप्शन के साथ पेट्रोल इंजन था। एचएम वीर का लॉन्च कमर्शियल व्हीकल में हुआ था। हालांकि हिंदुस्तान मोटर्स का ये करिश्मा सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहा, लेकिन भाई वहां भी इसका कुछ पताइच नहीं चला। लोगों ने सिरे से ही नकार दिया। इसके बाद जो गाड़ी है ना, वो किसी अजूबे से कम नहीं थी बीड़ू। जब 1970 में सिपानी बादल नाम की ये गाड़ी आई तो पूरा ऑटो जगत शर्म के मारे अपना मुंह खोपचे में बढ़ा लिया, क्योंकि ये गाड़ी दिखने में कतई चोमू थी। ऐसा पहली बार था जब कोई 3 पहियों वाली कार देखने को मिली। इसकी बॉडी बहुत ही हल्की फुल्की और फाइबर का बना होने का। सिपानी बादल में चिरकुट सा 198 सीसी इंजन था, जो सिर्फ पीछे के चक्कों में ताकत देता। ब्रेक भी सिर्फ पीछे के चक्कों में ही थे, जबकि आगे के चक्कों में कोई ब्रेक ही नहीं। बिड़ू, इनका काम सिर्फ स्टीयरिंग का था, और यही वजह थी कि ये बात बात पे पलट जाती। जब चाहे जहां चाहे वहीं पलटी मार दे। मतलब क्या सोच के ये गाड़ी बनाई होगी। वैसे जिन खजूर लोगों ने ये बनाई है ना, उनके लिए ताली तो बनती है। अब जैसा ये थकेला माल था तो पत्ता साफ तो होना ही था।
भारत में जुगाड़ के जरिए कुछ भी किया जा सकता है बिड़ू, और ये गाड़ी इसको साबित भी करती, क्योंकि इसको जुगाड़ से बनाया और नाम भी जुगाड़ ही है। जुगाड़ को कोई कंपनी नहीं बल्कि कोई लोकल मैकेनिक ही बना देता, या फिर लोग खुद ही सल्टा देते। रोकड़ा भी ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ 70-80 हज़ार में ये एकदम झक्कास बन जाता। दिखने में ये किसी चलते फिरते जनरेटर जैसा लगता, जहाँ सामने में वही डीजल इंजन लगा होता जो वाटर पंप, जनरेटर और गन्ने का जूस निचोड़ने वाली मशीन में भी काम आता, और बाकी मैकेनिकल पार्ट्स इधर उधर से जुगाड़ करके लगवा लिए जाते। फिर पीछे ट्रॉली जोड़ी और बन गया अपना जुगाड़। कुल मिलाकर काम चलना चाहिए। अब अगर तुमको ये देखना मांगता तो गांव वगैरह के चक्कर काट लो, वहाँ ये जुगाड़ देखने को मिल ही जाएंगे। और फिर आखिर में अपुन जो ये गाड़ी दिखा रहा है ना, ये किसी दैत्य जैसी लगती, क्योंकि शरीर से बहुत ही बड़ी थी। बोले तो गाड़ियों का राक्षस ही कह लो। अपुन तो इसका नाम नहीं बताएगा। अब देखते हैं कि तुम येड़े लोगों को नाम पता है कि नहीं, तो कमेंट में जरूर चेपने का। ये गाड़ी शुरुआत में सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए बनाई जाती थी, जो दुश्मन के बम्बू लगाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन बिड़ू साल 1996 में इसे आम जनता के वास्ते बनाया जाने लगा। मजबूत शरीर वाली इस दैत्यकार एसयूवी को खींचने का बोझा 3 लीटर वाले 6 सिलेंडर डीजल इंजन का था। गाड़ी में 4x4 की क्षमता भी थी, लेकिन एक सामान्य गाड़ी की तुलना में ये कुछ ज़्यादा ही अलग और बड़ी थी, इसलिए आम आदमी के लिए हाथी पालना बहुत हार्ड था, तो ये ज़्यादा बिक ना सकी। फिर 1999 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आर्मी में इसकी सेवाओं को काफ़ी समय तक जारी रखा। हाँ तो भाई, इस हाथी का नाम कमेंट में धर के जरूर बताना। और यही थी वो सभी गाड़ियाँ जो दिखने में फुलटू बवाल थी। तो बस भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दिल खोल के लाइक करना, शेयर करना और बिड़ू सब्सक्राइब करके अपने गैंग का मेंबर जरूर बनने का। जय हिंद।